कोलॉन कैंसर यानी कि बड़ी आंत का कैंसर, इसके लक्षण कैसे होते हैं और जब ये लक्षण दिखे तो इसे डायग्नोस कैसे किया जाता है, कौन से टेस्ट है जो डॉक्टर्स को ये बता सकते हैं कि हाँ ये कोलॉन कैंसर है और इसे ट्रीट करना आगे कैसे पॉसिबल होगा, आज हम जानेंगे। हाय, आई एम डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी। आई एम अ गैस्ट्रो एंड कैंसर स्पेशलिस्ट। मैं पुणे में ओएसिस क्लिनिक में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है पेट के कैंसर्स और उसकी लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरी। तो कोलॉन कैंसर यानी कि बड़ी आंत का कैंसर, ये सबसे कॉमन कैंसर है जो हम पेट में पाते हैं। हमारा कोलॉन यानी कि हमारी बड़ी आंत, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का आखिरी हिस्सा होता है। इसकी लंबाई लगभग 5 फीट होती है और ये हमारे इंटेस्टाइन के डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स यानी कि जो मल तैयार होता है इसे इकट्ठा करके इसे कॉन्सेंट्रेट करने का काम करता है। कोलॉन कैंसर कोलॉन के अंदरूनी लाइनिंग से, जिसे हम म्यूकोजा कहते हैं, यहाँ से शुरू होता है और ये धीरे धीरे एक एक लेयर को इन्वॉल्व करके बाहर के लेयर तक पहुंच जाता है। आगे वाली स्टेज में कोलॉन कैंसर दूसरे ऑर्गन जैसे कि लिवर या लंग्स में भी फैल सकता है, या फिर गाठिया जिसे हम लिम्फ नोड कहते हैं, इसमें भी फैल सकता है। इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं जैसे कि स्टूल में ब्लड जाना, या फिर चेंज इन बॉवेल हैबिट, या फिर अचानक अनएक्सप्लेन्ड वजन कम हो जाना, या फिर पेट फूलना, पॉटी समय पर ना आना। अगर आपको ये सिम्टम्स है और स्पेशली अगर आपका एज 50 से ज्यादा हो, या फिर ये सिम्टम्स 2 से 3 हफ्ते से ज्यादा हो, तो डॉक्टर्स आपको कुछ टेस्ट सजेस्ट कर सकते हैं जिससे कि ये पता चले कि वाकई में आपको कोलॉन कैंसर है, और अगर है तो फिर ये कैंसर किस ग्रेड का है और किस स्टेज में है, यानी ये कहाँ तक पहुंचा गया है। तो चलिए जानते हैं कि ऐसे कौन से टेस्ट है जो हम कोलॉन कैंसर को डायग्नोस करने में और ट्रीट करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये टेस्ट करने क्यों पड़ते हैं। फर्स्ट, टू कंफर्म द डायग्नोसिस। सेकंड, टू ग्रेड द डिसीज कि ये बीमारी कितनी एग्रेसिव है। थर्ड, टू स्टेज द डिसीज, ये बीमारी सिर्फ कोलॉन तक सीमित है या गाठियों तक पहुंच गई है, या फिर ये किसी दूसरे ऑर्गन तक पहुंच गई है। नंबर 4, अगर ये डिसीज है और ये किसी पर्टिकुलर स्टेज में है तो इसकी अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट कैसे की जाए। तो द बेस्ट टेस्ट आर द वंस ये सारे सवालों के जवाब दे सके। तो द फर्स्ट टेस्ट एंड द बेस्ट टेस्ट विच इज यूज्ड टू डायग्नोस कोलॉन कैंसर, ये होती है कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी बेसिकली एक प्रोसीजर है जिसमें हम एक लंबी ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं जो फ्लेक्सिबल होती है, लचीली होती है, और जिसके टिप में एक कैमरा लगा हुआ होता है। ये हम टॉयलेट के रास्ते से पास करके पूरा लार्ज इंटेस्टाइन देखते हैं, इंक्लूडिंग सारे एरियाज जहां पर पॉलिप या फिर कोई ग्रोथ हमें मिल सके। ये प्रोसीजर ओपीडी बेसिस पे किया जाता है और इसमें लोकल एनेस्थीसिया या फिर कभी कभी जनरल एनेस्थीसिया की जरूरत पड़ सकती है। ये टेस्ट पेनफुल नहीं होता है, बट कभी कभार इसमें थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट हो सकता है जो टेम्पररी होता है। बट इसका यूज कोलॉन कैंसर में सबसे ज्यादा है क्योंकि हम उन सारे एरियाज को देख सकते हैं विद आवर ओन आइज जिसमें हमें डाउट हो या सस्पिशन हो कि कोई पॉलिप है या फिर कोई अल्सर है या फिर कोई ट्यूमर बढ़ रहा हो, और ना ही उसे देखना बट हम उसे एक स्मॉल पीस यानी कि बायोप्सी लेके सैंपल भी कर सकते हैं, और उस सैंपल को हम टेस्ट के लिए पैथोलॉजिस्ट के पास भेज सकते हैं और उसके माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करके हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि क्या ये वाकई में कोलॉन कैंसर है, जिसे हम हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्टिंग कह सकते हैं। अगर इसमें कोई डाउट हो तो हम इस टिश्यू सैंपल पे कुछ स्पेशल टेस्ट जिसे हम इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री कहते हैं, ये भी करके प्रूव कर सकते हैं कि ये कोलॉन कैंसर है। कोलोनोस्कोपी का एक दूसरा वेरिएंट है और या दूसरा वर्जन है जिसे हम सिग्मोइडोस्कोपी भी कहते हैं। ये पूरी आंत को ना देखते हुए आंत के सिर्फ कुछ हिस्से को देखता है जिसे हम सिग्मोइड कोलॉन कहते हैं। ये कभी कभार कोलोनोस्कोपी की तरह ही यूज किया जा सकता है। कोलोनोस्कोपी के कुछ और भी एडवांटेजेस है, जैसे अगर ट्यूमर कोलॉन को जकड़ रहा हो और ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा हो या फिर रुकावट ला रहा हो, तो कोलोनोस्कोपी के जरिए हम उस एरिया को बड़ा कर सकते हैं ताकि पेशेंट को टेम्पररी रिलीफ मिले और स्टूल पास हो सके। इसे ओपन रखने के लिए हम कोलोनोस्कोपी के जरिए उसमें स्टेंट भी प्लेस कर सकते हैं। हालांकि ये कोलॉन कैंसर की पूरी ट्रीटमेंट नहीं है, बट टेम्पररी रिलीफ देने के लिए ये कभी कभी नेसेसरी होता है। कोलॉन कैंसर के डायग्नोसिस के लिए यूज किया जाने वाला टेस्ट नंबर 2 ये है सीटी स्कैन। यूजुअली सीटी स्कैन हम कई जगह पे करते हैं, जैसे कि ब्रेन का सीटी, या फिर कोविड में हमने देखा कि HRCT ऑफ चेस्ट। बट कोलॉन कैंसर में हम
एब्डोमेन और पेल्विस का सीटी स्कैन एडवाइस करते हैं, जो कॉन्ट्रास्ट के साथ होता है, यानी दवाई देकर सारे ब्लड वेसल्स में से उस दवाई का वहां पर पहुंचना और अगर कुछ ट्यूमर है तो उसे डेमोन्स्ट्रेट करना। सीटी से हमें यह पता चल सकता है कि ये ट्यूमर लगभग कौन सी स्टेज में होगा, क्या ये सिर्फ कोलॉन में है, क्या ये कोलॉन के आसपास के स्ट्रक्चर्स में भी फैला हुआ है, या फिर किसी ग्रंथि यानी कि लिम्फ नोड में भी फैला हुआ है। अगर ये लिवर में स्प्रेड हो चुका है तो सीटी स्कैन से हमें इसकी भी पुष्टि मिल सकती है। अगर हम सीटी स्कैन एडवाइस कर रहे हैं तो यूजुअली छाती और पेट का सीटी स्कैन एक साथ एडवाइस किया जाता है, जिससे कि पूरे जगह का स्क्रीनिंग हो सके, यानी लिवर, लंग्स और पेट पूरी तरह से स्कैन किया जा सके। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है। नंबर 3, एमआरआई स्कैन। यूजुअली कोलॉन कैंसर का डिटेक्शन या डायग्नोसिस में एमआरआई स्कैन का काफी लिमिटेड रोल होता है। इसका ज्यादातर रोल आता है रेक्टल कैंसर यानी कि मलाशय के कैंसर में, जहां पर सीटी स्कैन से ज्यादा डिटेल्स हमें एमआरआई में पता चलते हैं कि रेक्टल कैंसर की स्टेज के बारे में या फिर ये किसी दूसरे ऑर्गन में फैला है। ये सीटी स्कैन नहीं बता पाता, बट एमआरआई जरूर बता पाएगा। नंबर 4, पेट स्कैन। ये पेट स्कैन एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन है जो एक फुल बॉडी चेकअप यानी कि फुल बॉडी स्क्रीनिंग स्कैन के तौर पर अवेलेबल है। इसमें भी हम एक विशिष्ट प्रकार की दवाई, जिसे हम FDG कहते हैं, इसे इंजेक्ट करते हैं और उसके बाद पूरे पेशेंट के शरीर की स्कैनिंग हो सकती है। सीटी स्कैन के कंपैरिजन में FDG के कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि अगर किसी छोटे एरिया में कोई ट्यूमर पनप रहा हो तो इवन 1 to 1.5 सेंटीमीटर स्मॉल ट्यूमर को भी पेट स्कैन पिकअप कर सकता है। हालांकि ये एक नेसेसरी इन्वेस्टिगेशन नहीं है, बट कई बार अगर आपके डॉक्टर को सस्पिशन है कि कोलॉन के अलावा कहीं पर भी कैंसर स्प्रेड हो चुका हो, तब आपको वो शायद पेट स्कैन एडवाइस करें। और ये पेट स्कैन सर्जरी के पहले भी किया जा सकता है या फिर कभी कभार सर्जरी के बाद भी किया जा सकता है। और कोलॉन कैंसर में डायग्नोसिस में यूज किया जाने वाला 5th एंड फाइनल टेस्ट है ट्यूमर मार्कर। ट्यूमर मार्कर एक ऐसी चीज है जो ट्यूमर से ब्लड में सीक्रेट होती है और जिसके लेवल को मेजर करके हम एक ट्यूमर के बारे में अंदाजा बिल्डअप कर सकते हैं कि ये ट्यूमर कितना स्प्रेड हो चुका होगा या फिर ये ट्यूमर के एग्रेसिवनेस के बारे में। कोलॉन कैंसर का स्पेसिफिक ट्यूमर मार्कर होता है कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन, जिसे हम शॉर्ट में CEA कहते हैं। इस ट्यूमर मार्कर की यूटिलिटी काफी जगह पर आती है। सबसे पहले तो सर्जरी के पहले या फिर किसी भी ट्रीटमेंट को प्लान करने से पहले इसके लेवल को मेजर करना बहुत जरूरी है। ये हमें एक बेसलाइन आइडिया प्रोवाइड करता है कि ट्यूमर कितना फैला हुआ हो सकता है। अगर इसके लेवल्स हद से काफी ज्यादा बढ़ गए हो तो ये हमें प्रोग्नोसिस यानी कि सर्वाइवल चांसेस के बारे में भी इंडिकेशन दे सकता है। अगर ट्रीटमेंट के बाद इसके लेवल्स घट के नॉर्मल तक आते हैं तो हमें ये ट्रीटमेंट के सक्सेस के बारे में भी बता सकता है। और आगे जाकर जब हम उस पेशेंट को लगातार फॉलो अप करते हैं 3 months, 6 months, 1 year, ये हर बार हम इस ट्यूमर मार्कर की मेजरमेंट करते हैं। और अगर ये ट्यूमर मार्कर बढ़ने लगता है तब ये एक अर्ली साइन है, ये हमें संकेत दे सकता है कि यस, ट्यूमर वापस आ रहा है और इसे एग्रेसिवली ट्रीट करना जरूरी है। तो ये भी एक बहुत क्रूशियल टेस्ट है जो कोलॉन कैंसर के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में हमारी हेल्प करता है। इसके अलावा कुछ जनरल टेस्ट भी होते हैं जो आपके फिटनेस लेवल को दर्शाने के लिए डॉक्टर एडवाइस कर सकते हैं। सबसे कॉमन टेस्ट है CBC, यानी कि आपके बॉडी में ब्लड के मेजरमेंट, यानी कि हीमोग्लोबिन, व्हाइट ब्लड सेल काउंट्स और प्लेटलेट काउंट। कभी कभार ट्यूमर में ब्लीडिंग होने की वजह से हीमोग्लोबिन काफी लो हो जाता है और ऐसे पेशेंट में ना ही सर्जरी की जा सकती है और ना ही कीमोथेरेपी दी जा सकती है। तो CBC भी एक टेस्ट है जो हमें काफी इंफॉर्मेशन दे सकता है। या फिर कुछ ऐसे टेस्ट जो सर्जिकल प्लानिंग में हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि एक्सरे, 2D एको, ECG या फिर लिवर एंड किडनी फंक्शन टेस्ट। ये कुछ दूसरे टेस्ट हैं जो डायरेक्टली कोलॉन कैंसर से रिलेटेड ना होके भी हमें पेशेंट के ओवरऑल फिटनेस या कंडीशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो कोलॉन कैंसर और उसके ट्रीटमेंट्स इस टेस्ट के बेसिस पे डिसाइड होते हैं। हम ट्रीटमेंट्स के बारे में एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे। कोलॉन कैंसर के टेस्ट के रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, कोई शंका हो या कोई क्वेरी हमें पूछना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर कॉल करके या मेल करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।